नमस्कार, जय गौ माता। आप सब लोग कैसे हो? सुबह आज 4 बजे से हमारी शिवानी बच्चा देने वाली है, तो अब हम सुबह 4 बजे से यहाँ पे फार्म पे है और आज हमारी शिवानी की डिलीवरी होगी। तो पूरा लाइव आप सबको दिखाने की कोशिश की है हमने। आज हमारी शिवानी की डेट लास्ट है और अभी कुछ ही समय में बच्चा देने वाली है। तो ये हमारी शिवानी डेट टू डेट भी आई है और अभी टूंक समय में बछड़ा या बछड़ी आने वाली है। तो हम या फार्म पे आज रात रुके थे क्योंकि हमें पता था कि आज के दिन में ही शिवानी बच्चा देने वाली है। तो रात को 12 बजे उठे तब भी शिवानी बैठी थी और 1 बजे उठे तब भी शिवानी बैठी थी। फिर 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे से उसकी जो प्रोसेस प्रक्रिया रहती है वो एक्टिव हुई है। और ये सब सीन हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि गौ माता को कैसे डिलीवरी करें और उसमें क्या क्या ध्यान रखने की बाबत है। तो पहली बात तो एक ये है कि जब कोई भी गाय भी आने वाली हो तब आपके पास फार्म में पक्का तबेला हो तो उसको वहाँ से हटा के कच्चे में और खुली जगह पे उनको रखने का। इसकी वजह क्या है कि जब गाय की डिलीवरी होती है ना तब गाय बैठती है और उठती है बहुत बार, तो जो पक्के शेड में उसको अच्छा लगता नहीं है। तो जैसे हमने बाहर निकाली, रात का टाइम था लेकिन तभी भी हमने सुबह उनको बाहर निकाला क्योंकि उनको बाहर निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बैठने उठने में, इसलिए हमने शिवानी को रात को ही बाहर निकाला था। और अभी देखो अभी सब प्रोसेस चालू हो गई है, बच्चे के पैर दिखा रहे हैं और गौ माता भी अभी एकदम स्वस्थ है, हेल्थ है और बढ़िया नज़ारा दिखा रहे हैं। और गौ माता कभी भी अकेले हो तो उनको खुला कर देने का। कभी आप बाहर जा रहे हो और आपकी गौ माता भी आने वाली हो, ऐसा कुछ हो तो क्या होता है, गौ माता को खुला रखते हो तो जब भी बच्चा आता है तभी गौ माता उनके पास रहती है। जैसे हमने साकर से या रस्सी से बांधा होता है तो गौ माता आगे पीछे जा सकती नहीं और बच्चा पीछे होता है तो बहुत तकलीफ़ रहती है। इसलिए हम सभी को बताते हैं जब भी डिलीवरी काऊ की होती है तब उनको बच्चा थोड़ा नज़दीक रहे ऐसी कोशिश करने का। और गौ माता को बहुत पेन भी होता है इसलिए उनको अच्छी जगह पे रखना चाहिए। और जब टाइम लगे थोड़ा तो हमें उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी एकदम हो जाती है, हमें उसको हाथ भी नहीं लगाने का, लेकिन जब कोई टाइम 10, 15, 20, 25 मिनट गौ माता ऐसे परेशान होती है तो हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि गौ माता को बहुत पेन होता है तो हमें वो देखा नहीं जाता, इसलिए हमें थोड़ा राह देखनी पड़ती है। और जब पीछे पानी वाला पाग जो जैसे फुट आता है तभी हमें उनको पानी निकाल देना चाहिए। जो पानी निकल जाता है ना तो तभी अच्छा रहता है गौ माता को चलने में ऐसा, इसलिए उसको भी ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब गौ माता बैठती है तो हमें उनके आजू बाजू में थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्या गौ माता को थोड़ा डर रहता है कि हमारे बच्चे को क्या करेगी ऐसा वैसा, इसलिए हमें गौ माता से थोड़ा दूर रह के देखना पड़ता है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात तो
देखनी है कि उसके आजू बाजू में थोड़ा पानी ऐसा कुछ हो तो उसको निकाल के एकदम मिट्टी डाल के सुखा देने का, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। अभी गौ माता बैठ रही है, देखो अभी क्या होता है, देखो आप। अभी मेरे को शायद लग रहा है अभी 5-6 मिनट लेगा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं तब से। अभी हम लाइट मार के भी आपको दिखाते हैं। अभी 2 पैर आ रहे हैं बच्चे का, अभी भी हमें ट्राई नहीं करने का, हाथ से हमें देखते रहने का है क्या होता है। और आज हमें रात 12 बजे से नींद ही नहीं आ रही थी। हमें पता ही था कि हमारी शिवानी आज रात को या सुबह बच्चा देगी, तो हम बार बार टॉर्च लगा के देख रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि हमारी गौ माता परेशान ना होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो अभी हमारे पापा, जो मैंने बोला था ना परपुट, उसका पानी निकालना पड़ता है, क्योंकि उसका पानी रहता है तो गौ माता को ऐसा बिहेव होता है क्या है, इसलिए उसको निकालना पड़ता है। देखो अब इसको अच्छे से निकलना चाहिए, जो पानी निकल गया वही ध्यान रखने का है। और एक बात, जब भी हमारी गौ माता की डिलीवरी होती है तो हम उनके पास 12 से 13 घंटे तो रहते ही, क्योंकि उनको कुछ तकलीफ़ ना होनी चाहिए। हमारे होते हुए उनको तकलीफ़ रहती है तो हमें गौ माता रखने का कोई हक नहीं है। और जब भी गौ माता की डिलीवरी होने के 1-2 दिन तो हमें उनके पास ही रहना पड़ता है, कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनको मैं अभी हमारी शिवानी का 5 दिन से देख रहा था। कल रात को मेरे को ऐसा लगा कि अभी ये आज रात को बच्चा देगी, तो मैं यहाँ फार्म पे आ गया और पूरी नाइट उनकी रखेदारी रखी, और हमने देखा कि भाई चलो यहाँ पे रहते हैं तो गौ माता को कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो ध्यान रखना पड़ता है। और इस साल अच्छा ऑर्डर भी बनाया है। अभी देखो प्रोसेस स्टार्ट हुई है गौ माता, तो अभी भी हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब हमें उनकी हेल्प करने का टाइम आएगा, और कब हेल्प करनी चाहिए, 2 पैर और मुंह आ जाने के बाद ही ट्राई करने का, क्योंकि आप पैर खींचोगे तो मुंह अंदर रहेगा तो कैसे उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हमें 2 पैर आने देने हैं, फिर उन ऊपर जो मुंह आता है उसको आने देना है, बाद में ही हमें हाथ से ट्राई करने का है, वो भी नॉर्मल नीचे की तरफ। देखो अभी भी हमारा प्रोसेस स्टार्ट ही है। जय जय गौ माता, आपको तकलीफ़ ना हो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपकी डिलीवरी स्वस्थ हो जाए इसमें हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी गौ माता कभी हमें परेशानी में देखने नहीं चाहिए। अभी भी हमें हाथ से ट्राई नहीं करने का। अभी भी देखो, अभी थोड़ा सा मुंह आ रहा है, देखा आपने, मुंह आने के बाद ही ट्राई करने का है हमें। ये वीडियो उतारने का हमारा मकसद है किसी को भी कोई अकेला हो तो ये वीडियो देख के गौ माता की डिलीवरी कर सके, और गौ माता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने ये वीडियो लाइव किया है। अभी देखो, अभी थोड़ा हमें गौ माता को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अभी तो देखो अभी हमने ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा तो हमने रहने दिया। अभी हमने चेक किया तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए हमने ट्राई करने की कोशिश की और हमारे पैर में कुछ हो गया। देखो अभी हमें ऐसा लगा कि अभी हमें ट्राई नहीं करने का, इसलिए हमने रह दिया, और हमारे पैर में कुछ हो गया था। और अभी थोड़ी देर के बाद अभी हमने ऐसा लगा कि भाई चलो ट्राई करते। तो मिट्टी रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ा
मिट्टी लगा के खींचोगे और नीचे की तरफ खींच रहा हो, देखो आप सब मुँह आया थोड़ा सा, जो देखो मुँह आया और मुंह को सपोर्ट हाथ में रख के अभी से धीमे धीमे खींचने का, धीमे धीमे एकदम धीमे धीमे, देखो ये। और पहला काम हमें उनके मुंह में से जो पानी वगैरह कुछ भी है निकाल देना है और उनको स्वस्थ कर देना है और हमें बछड़े को आगे ले जाने का है। हमारा मन तो ऐसा ही बछड़ा ही है, उनका पैर और मुंह देख के हमें पता चल गया है कि ये बछड़ा ही है। हमें अभी चेक नहीं किया लेकिन हमें लग गया है क्योंकि उनका मुंह और पैर से हम पहचान देते हैं। देखो अभी थोड़ी देर 2 मिनट के अंदर गाय को खड़ी कर देना है हमें। देखो अभी हम चेक कर रहे हैं तो हमें बछड़ा ही लगा। देखो चलो कोई बात नहीं, शिवानी का बछड़ा भी बछड़ा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बछड़ा या बछड़िया है इनसे कोई मतलब नहीं। हमारी गौ माता की डिलीवरी सेफ्ट हो गई, वही हमारा मेन मकसद था। हम 2 बार कंफर्म कर रहे हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, हमारा हाथ में वो थोड़ा ख़राब थे इसलिए हमें पैर लगाना पड़ा। गौ माता को अभी हम कभी पैर नहीं लगाते लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारा हाथ ख़राब थे, इसलिए हमें उनको टच नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें पैर से थोड़ी मदद की है। हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें थोड़ा पैर लगाना पड़ा, इसलिए माफ़ी मांगते हैं। और गौ माता को खड़ी कर देना चाहिए क्योंकि देखो अभी ये खड़ी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और बछड़े को उनके नज़दीक ही रखना चाहिए। देखो गौ माता उनसे लाड कर रही है, ये भी आप देख रहे हो, क्योंकि 9 मंथ उनके पेट में रखा है तो उस बच्चे की भी वो भी वेट करते हैं ना, उसको ही माँ बोला जाता है ना। आई एम वेरी हैप्पी। बछड़ा या बछड़ी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी शिवानी की डिलीवरी सेफ्ट हो गई, वही बड़ा काम है हमारे लिए। देखो भाई अभी नज़दीक कर देने का चाहिए बछड़ा। और हमें कब से वेट था कि ब्लॉग हमारा अच्छा आएगा और अच्छा हो गया, क्योंकि सबको कोई अकेला हो तो ये वीडियो देख के पता चल सकते कि गौ माता की डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, इसलिए। और देसी नस्ल में एक ख़ास ध्यान है, जो अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ और बछड़ा एकदम एक्टिव हो गया। 20 मिनट में तो कंप्लीट देखो कैसे हो। और उनको हम रस्सी भी जल्दी बांध देते क्योंकि ऐसे वैसे आगे ज़्यादा है।